पाठशाला, मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन जो कि एनसीसीएस पुणे के द्वारा रिलीज की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि रिलीज की गई है फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इन्होंने मेंशन करके रखा है कि जो भी स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को भरने वाले हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी वो एलिजिबिलिटी डालने वाले हैं, अगर वो फुलफिल होती है तो उनको फिजिकल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इस इंटरव्यू के बारे में जो है आपको थ्रू मेल बता दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इस इंटरव्यू की डेट जो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई रहने वाली है 2023। चलिए जान लेते हैं प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में। यहाँ पे तो ये एनसीसीएस पुणे के द्वारा जो है रिलीज की गई है, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और यहाँ पर पहला जो पोजीशन है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोजीशन है, दिस इज फॉर एसआरएफ, ओके, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पर मेंशन करके रखा है। जो नंबर ऑफ पोस्ट होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है। जो नाम होने वाला है प्रोजेक्ट का वो है इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ ओबेसिटी और एसोसिएटेड फैक्टर ऑन इम्यून सेल्स लाइक मोनोसाइट्स, मैक्रोफाइट्स as well as on a DNA damage response and its implication in cancer। तो ये रहने वाला है प्रोजेक्ट का टाइटल। ये जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है अंडर डॉक्टर मनोज कुमार भट्ट। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंसेस इन्होंने मांग के रखे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। मेक श्योर यहाँ पे जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बेसिक साइंस, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में, सेलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड शुड हैव 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों में से ए और बी जो क्राइटेरिया है उनमें से कोई एक क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है। यानी या तो आपका स्कॉलर होना जरूरी है जिन्होंने नेट एग्जामिनेशन लाइक CSR UGC नेट इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी ले रहे हैं और गेट के थ्रू भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो अगर आपका गेट क्लियर है तो, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड मतलब की तरीका है जिसके द्वारा ये लेंगे, द सिलेक्शन प्रोसेस through national level examination conducted by the central government department and their agencies and institutes such as the DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICER, ICMR, IIT, IISc और IISER। और इनके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं वो भी अगर आपका क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी, जैसे कि यहाँ बोला है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपकी फुलफिल होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या मांगा है। मतलब कि जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी है, वो फुलफिल होना ही चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में यानी अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आपसे एक्सपीरियंस मांगा है इन कैंसर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, डेवलपिंग एंड हैंडलिंग द माइस फॉर एक्सपेरिमेंट, human tissue processing, knowledge of basic immunology, metabolic disease, enzymology is important, good working knowledge of flow cytometry and the microscopic technique is must। तो ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपसे मांगा है। प्रोजेक्ट का जो टेनर है वो होने वाला है अप टू 5/6/2026, यानी लगभग जो है अगर आप अभी से भी गिनते हैं तो लगभग आपको 3 साल का जो है टेनर होने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए। जो मंथली आपको स्टाइपेंड पे किया जाएगा वो होगा 35,000 प्लस HRA, और एज लिमिट जो है आपकी 32 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए टिल द लास्ट एप्लीकेशन डेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो सेकंड पोस्ट है वो होने वाली है GRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, और नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। प्रोजेक्ट का टाइटल आप देख सकते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ RNAi मीडिएटेड एंटीवायरल होस्ट डिफेंस अगेंस्ट DNA वायरस, जो कि होने वाला है अंडर ज्योति सिंह। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की हम बात करें तो यहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें भी दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, यानी या तो आपका स्कॉलर होना जरूरी है जिसमें कि आपने CSR UGC नेट इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप और गेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपके पास जो है इस नेशनल लेवल के एग्जाम के क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लाइक DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICER, ICMR, IIT, IISc एंड IISER। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट्स का जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स इन बेसिक सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स लाइक PCR, हैंडलिंग द सेल लाइन, क्लोनिंग, RNAi, नॉर्दर्न एंड सर्दर्न ब्लॉटिंग एक्सेट्रा। टेनर जो होने वाला है वो होने वाला है अप टू 31/12/2023, यानी 6 महीने के लिए जो है आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। मंथली स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो होगा 31,000 प्लस HRA। एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लास्ट एप्लीकेशन डेट से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट पोस्ट नंबर 3 की। पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट।
नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है ओनली 1। नेम ऑफ प्रोजेक्ट है डेलिनेशन ऑफ द मेजर ब्रेन जी प्रोटीन मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे यूजिंग द सी एलिगन मॉडल सिस्टम। जो पीआई होने वाले हैं वो है डॉक्टर संतोष कुमार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका बीएससी या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट्स विद स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स विल बी प्रेफर्ड। कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस इन सी एलिगन जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपका सी एलिगन के साथ पहले भी मतलब कुछ आपने काम किया है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, और या फिर आपने सेल बायोलॉजी फील्ड में काम किया है तो भी आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। जो प्रोजेक्ट टेनर होने वाला है वो होने वाला है 29/12/2024, यानी लगभग 1.5 मंथ, यानी 1.5 साल का जो है लगभग ये टेनर होने वाला है। मंथली जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो होगा 20,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा, और एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो जो लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन को सबमिट करने की वो होने वाली है 12 जुलाई 2023। इससे पहले पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है थ्रू देयर वेबसाइट, और लिंक जो है अप्लाई करने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने और भी बहुत कुछ मेंशन करके रखा है कि फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट को जो है इनको भेजना है, एंड मेक श्योर ऑनलाइन ही सब कुछ सबमिट करना है। कोशिश कीजिएगा कि सब चीज का सारे प्रूफ जो है उनका एक पीडीएफ बनाइए और उसके बाद ही इनको भेजेगा। यहाँ पे बाकी सब चीजें आप गो थ्रू कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या रूल्स दिए हैं कि फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, साइन का साइज क्या होना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा ये है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक फाइल में होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी, ताकि आप अप्लाई कर सकें। जो लिस्ट होगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की वो जो है डेट, टाइमिंग एंड डे के साथ आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दी जाएगी, और उसी के थ्रू जो है आप अपने आने जाने का इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ मेंशन करके रखा है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आने हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, साफ साफ यहाँ पे बता के रखा है कि कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइक प्रिंट कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन का प्रूफ। बाकी सब चीजें भी यहाँ पे मेंशन करके रखी है। जो ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन करके रखा है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फंड अवेलेबिलिटी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशन जो कि एनसीसीएस पुणे के द्वारा रिलीज किए गए हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है, आप मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।